पत्ता गोभी फ्राइड राइस वाली। ममता अपनी माँ के साथ अपने खेतों में खड़ी हुई थी। सारी फसल तैयार हो चुकी थी। आधे खेत में धान उगा रखा था और बाकी के हिस्से में पत्ता गोभी, धनिया, मिर्च, टमाटर इस तरह की हरी सब्जियां उगा रखी थी। चलो बेटी, जितनी भी फसल हुई है इसका आधा हिस्सा बाजार में बेच देते हैं और आधा हम अपने खाने के लिए रख लेते हैं, वरना हम साल भर खाएंगे क्या। अगले दिन दोनों माँ बेटी आधी फसल लेकर मार्केट में बेचने चली गई। मंडी में उन्हें उतनी फसल के सिर्फ 40,000 रुपए मिले। अरे भाई साहब, ये तो बहुत कम पैसे दिए आपने। इससे ज्यादा तो फसल पैदा करने में लग गया हमारा। बहन जी, इस बार सरकार ने रेट बहुत कम कर दिए हैं। मैं आपको अपनी जेब से तो दे नहीं सकता, अब जो है वो रख लीजिए। माँ, अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें इन बेचारे की क्या गलती। जो भी मिल रहा है ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो भी फूटी कौड़ी भी नहीं है। दोनों माँ बेटी पैसे लेकर अपने घर आ गई। उनका घर बहुत साधारण सा था। अगली सुबह उनके घर कुछ आदमी आ गए। बहन जी, सुना है आपने फसल बेच दी है, अब जल्दी से सारी उधारी चुका दीजिए। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखने लगी। खैर, उसकी माँ ने 30,000 निकाल कर उस आदमी को दे दिए। अरे ये क्या पकड़ा रही हो बहन जी, आपको मालूम है ना, पूरा साल खेती करने के लिए सारा पैसा मैंने ही आपको दिया है। चाहे पानी लगाना हो, खेत जोतना हो, खाद डालनी हो, बीज लगाने हो, ये सब मिलाकर टोटल 50,000 हुए थे। भूल गई आप? हाँ भाई साहब, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आपको तो खबर लगी गई होगी कि इस बार सरकार ने फसल के रेट बहुत कम कर दिए हैं। अभी इतना ले लीजिए, हम जल्द ही आपको बाकी के पैसे लौटा देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए भरोसा कर लेता हूँ। पैसे लेकर वो लोग चले गए। इधर ममता और उसकी माँ ने 10,000 रुपए बचा लिए थे अपने खर्चे के लिए। लेकिन बेटी, खेती किसानी करने से क्या फायदा, फसल के रेट अच्छे मिलते नहीं। हर साल कर्जा अलग से चढ़ा जाता है हम पर। हमें तो उतना पैसा भी नहीं मिलता है जितना पैसा फसल उगाने में लग जाता है, तो फायदा ही क्या। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, अभी हमारे पास आधी फसल तो है ना। खेती के अलावा हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगी। फिलहाल आज शाम को चौराहे पर चलते गोलगप्पे खाने। शाम को दोनों माँ बेटी गांव के चौराहे पर पहुंच गए। वहाँ पर एक गोलगप्पे वाला गजोधर था। सारे गांव वाले उससे गोलगप्पे खा रहे थे। माँ, ये गाँव वाले एक नंबर के चटोरे हैं, शाम होते ही गोलगप्पे खाने आ जाते हैं। चलिए हम लोग भी खाते हैं। दोनों माँ बेटी गोलगप्पे खाने लगे, तभी अचानक कुछ गाँव वालों ने कहा, अरे हम लोग हर रोज गोलगप्पे खा खा कर बोर हो गए भैया, है? लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ मिलता भी नहीं। इतना पैसा भी नहीं है कि शहर जाकर फास्ट फूड खा सकें। हाँ चाचा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ नया अगर यहाँ पर मिलने लगे तो मजा ही आ जाए। अरे आप लोग नए के चक्कर में मत रहो। हाँ, गोलगप्पे से अच्छा जो है कुछ नहीं होता है, बता रहे हैं। हाँ। उन गांव वालों की बातें ममता बड़े ध्यान से सुन रही थी। गोलगप्पे खाकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ गई। तभी ममता ने कहा, माँ, आपने सुना था ना कि गांव वाले क्या कह रहे थे। उनकी दिली इच्छा है कि उस चौराहे पर कुछ नया फास्ट फूड मिले, तो हम लोग वहाँ पर फ्राइड राइस बनाकर बेचते हैं। चावल, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया, हरी मिर्च, ये सब कुछ तो हमारे पास है ही। क्या बात है बेटी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। पहले दिन से हमारा फ्राइड राइस बिकने लगेगा। अगले दिन दोनों माँ बेटी ने मिलकर गजोधर गोलगप्पे वाले के ठीक सामने अपना फ्राइड राइस का ठेला लगा लिया। गाँव वालों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, सारे गाँव वाले इधर खींचे चले आए। अरे बिटिया, ये क्या है? चाचा, ये फ्राइड राइस है, शहरों में ये बहुत बिकता है। आप लोगों ने कल कहा था ना कि कुछ नया होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी आप सबके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। अरे तो जल्दी से हम सबको एक एक प्लेट फ्राइड राइस खिला दीजिए। वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर स्वाद अच्छा ना लगे तो पैसे बिल्कुल मत देना आप लोग, सिर्फ 10 रुपए की एक प्लेट है। ममता ने सबको एक एक प्लेट फ्राइड राइस दिया। फ्राइड राइस खाकर सबको मजा आ गया। क्या स्वाद है बेटी, आह, मजा ही आ गया फ्राइड राइस खाकर। आह। तो इस तरह गांव वालों को अब कुछ नया मिलने लगा था। इसलिए गजोधर के पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं जाता था। वो सामने खड़ा होकर ममता और उसकी माँ से जलता रहता था। इन दोनों ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है। मैं इस धंधे में और इस चौराहे पर बहुत पुराना हूँ। मुझसे ज्यादा दिमाग ये दोनों नहीं लगा पाएंगी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले ही दिन गजोधर ने भी फ्राइड राइस बेचना शुरू कर दिया। उसने अपने फ्राइड राइस में कुछ जड़ी बूटियां मिला दी, जिससे अब गांव के लोगों को उसका स्वाद पड़ गया और सारे लोग गजोधर की ही दुकान पर जाने लगे। इधर ममता और उसकी माँ परेशान हो गई। बेटी, हमारी दुकान पर तो अब सिर्फ गिने चुने लोग ही आते हैं। हमारा तो धंधा ही चौपट कर दिया इसने। माँ, ये गजोधर अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन ये तो सिर्फ गांव में ही रहा है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आज रात ही यूट्यूब पर कुछ देखती हूँ। रात में ममता ने सिजलर वाला पत्ता गोभी फ्राइड राइस के बारे में देखा। ये तो बिल्कुल नया है हमारे गांव के लिए। इसमें मंचूरियन भी है, पत्ता गोभी है, सब कुछ है। लेकिन ये सिजलर मैं कहाँ से लाऊंगी? इतने पैसे भी नहीं बचे मेरे पास कि शहर जाकर सिजलर ला सकूं।
अगली शाम वो दोनों माँ बेटी अपने ठेले पर पहुँच गयी। सबसे पहले उसने मंचूरियन बना लिए, फिर उसने फ्राइड राइस भी बना लिया, फिर उसके ऊपर फिंगर चिप्स फ्राई करके डाल दिया। गजोदर की दुकान पर सारे लोग फ्राइड राइस खाने में लगे हुए थे। ये सब क्या कर रही हो बेटी? माँ बस देखती जाइए। उसने तवा बिल्कुल लाल होने तक गर्म कर लिया, फिर उसने गोभी के ऊपर वाले हिस्से निकाल लिए और उसे गर्म तवे पर रख दिया। फिर सारा मंचूरियन, फिंगर चिप्स, फ्राइड राइस सब कुछ गोभी के पत्ते पर रख दिया। सबको उसकी महक बहुत पसंद आई। अरे भैया, ये कैसी मनमोहक महक है गांव वालों, है? चलो भैया, ममता बेटी के पास चलते हैं। सारे लोग अब ममता की दुकान पर आ गए। गांव वाले उसकी नई डिश देखकर हैरान रह गए। हैरान मत हो गांव वालों, ये चाइनीज सिजलर वाली पत्ता गोभी फ्राइड राइस है। इंडिया में इसे सिर्फ कुछ लोग ही बना पाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ दीदी, इस डिश के बारे में मैंने भी वीडियो में देखा है, पर खाया कभी नहीं। आपको बनाना आता है ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई। तो अब ममता की दुकान फिर से चलने लगी। गजोधर उस गांव से कभी बाहर नहीं निकला था, इसलिए वो सिजलर वाले फ्राइड राइस नहीं बना पाया। ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। ममता अपने पैसों का बिल्कुल दिखावा नहीं करती थी। फिर एक रोज गजोधर ने दिमाग लगाया। वो भागकर ममता के ठेले पर आया। बहन जी, मेरी दुकान तो चल नहीं रही, आप लोग मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लो। ठीक है, हमें वैसे भी एक कर्मचारी की जरूरत थी। अब गजोधर उनकी दुकान पर काम करने लगा। 2 महीने में उसने भी सिजलर वाली पत्ता गोभी का चाइनीज फ्राइड राइस बनाना सीख लिया। अब उसने ममता के ठेले पर काम छोड़ दिया और खुद अपनी दुकान लगा ली। अगले दिन से वहाँ पर ममता का ठेला लगना बंद हो गया। अब मैं अकेला फिर से इस मार्केट में ऐश करूँगा। भगा दिया मैंने उन दोनों माँ बेटी को। तभी वहाँ कुछ गाँव वाले आ गए। अरे गजोधर, पागल हो गए हो क्या? क्यों पागल ना हो काका, है? मेरे सामने दोनों माँ बेटी टिक नहीं पाई, भाग गई ना ये मार्केट छोड़कर। अरे गजोधर, तुम हमारे साथ चलो, कुछ दिखाना है। गांव वाले उसे गांव के बाहर मेन रोड पर लेकर गए। वहाँ पर ममता और उसकी माँ का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जिसमें बड़े बड़े लोग कार से सिजलर वाली पत्ता गोभी फ्राइड राइस खाने आए थे। गजोधर अंदर गया और माँ बेटी से माफी मांगने लगा। मैंने हमेशा आप दोनों को नीचा दिखाने की कोशिश की। आप लोगों से ही काम सीखकर मैंने अलग दुकान लगा ली। मैं आप लोगों से जलता था, पर आपने तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। काका, इसीलिए किसी से जलो मत। आप लोग मुझे भी नौकरी पर रख लो। इस बार मैं सच में नौकरी ही मांग रहा हूँ। वहाँ धूप में खड़े खड़े इस उम्र में हालत खराब हो जाती है। ठीक है, आप यहीं काम कीजिए। उस दिन बाद गजोधर भी उनके रेस्टोरेंट में काम करने लगा और सब खुशी खुशी रहने लगे।